नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक भयानक चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाले हैं, आपके जीवन काल में होने वाले हैं, और यह सकारात्मक बदलाव होंगे। इस बदलाव होने के कारण आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और कई बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। कई सारे आपके सपने भी सच होंगे, क्योंकि अब देवों का देव महादेव जी का चमत्कार आपके जीवन काल में चलने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर अगले 24 घंटे के अंदर होगी और उनकी कृपा से हर सुख सुविधा आपको मिलेगी, चाहे जीवन काल कितनी भी दुख चल रही हो। हर दुख और परेशानी से छुटकारा मिलेगी और अब आपका समय भी धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आएगा। अब आपका बुरा समय अंत होगा और अच्छे समय की शुरुआत होगी, क्योंकि ग्राहक गोचर द्वारा यह संकेत मिल रहे हैं कि इस राशि के जातकों ने पिछले समय अवधि में दुख को इतना सह लिया है, इतना झेल लिया है कि कोई इंसान अभी तक इतना दुख नहीं सहा है। इसलिए हम अब आपको इनका 24 घंटे के अंदर खुशखबरी देने वाले हैं और उनके मन की सभी मुरादें पूर्ण कर देंगे। ये फेसलेस में महादेव जी ने किया है। महादेव जी का फैसला अब गलत नहीं होने वाला है। महादेव जी का चमत्कार आपके जीवन काल में आपको रंग से राजा बना देगी, करोड़पति बना देगी, क्योंकि अचानक से आपको आकाश में धन लाभ की प्राप्ति होने लगेंगे। अचानक से आपको बड़े बड़े वरदान मिलने लगेंगे, और जब ऐसा आपके साथ होगी तो दोस्तों बड़ी ही खुशी की बात है। यानी कि अब महादेव जी आपकी खाली झोली को भरने वाले हैं। आपकी जो खुशियां गायब हुआ हैं वह सारी खुशियां आपको देने वाले हैं। मात्र 24 घंटे के लिए आप सावधान रहें और कोई भी गलती ना करें। जिंदगी 100% बदल जाएगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्या बड़े परिवर्तन और क्या बड़े बदलाव आपके जीवन काल में होने वाले हैं, और क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्या बड़ी भगवान भोलेनाथ की कृपा से वरदान मिलने वाले हैं, कैसे मिलेगी, क्या आपको गलती नहीं करना है और क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज किसी वीडियो में हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो में हमने आप सभी को कई ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आपका नसीब का द्वार खुल सके, तरक्की का द्वार खुल सके। उससे पहले जो भी देवों का देव भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करें और भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जब शिव शंकर जरूर लिखें। अगले 24 घंटे के अंदर महादेव जी की कृपा से वरदान प्राप्त होंगे, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या फिर हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी राशि से जुड़ी आप तक रोजाना पहुंच सके। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दें। रोजाना आपको ऐसे ही जानकारी मिलते रहेंगे। अच्छी दोस्तों, बहुत वर्ष गुजर गया, बहुत साल गुजर गया, लेकिन दोस्तों आपके जीवन काल से परेशानी कभी जड़ से नहीं अंत हुआ है। हम काफी दिनों से देखते आ रहे हैं कि आप बहुत नॉर्मल इंसान हैं। आप कभी किसी के बारे में छल कपट और किसी की बुराई नहीं करते हैं। हमेशा आप भक्ति में लगे हुए रहते हैं। आपका दिमाग बहुत कोमल है। आपके सामने अगर कोई रो देता है तो आप ऐसे इंसान हैं कि आप उसकी मदद जरूर कर देते हैं, लेकिन आप किसी के पास जाकर दुख की रोना रोते हैं तो वह आपको मदद नहीं करता है। लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को मदद करते रहते हैं। फिर भी कई वर्षों से आपकी जीवन काल में क्यों परेशानी चलती आ रही है? हालांकि आप भगवान के भक्ति में लिंक रहते हैं, भगवान को आप हमेशा पुकारते रहते हैं, पूजा पाठ उनका करते रहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे ईश्वर नाराज है, भगवान नाराज है, इसलिए मेरे ऊपर किसी भी देवी देवताओं का कृपा नहीं हो रहे हैं। और एक सवाल आपके मन में यह भी उत्पन्न होता है कि हम अभी तक किसी को बुराई नहीं किए हैं। अगर किसी का बुराई किया हुआ होता तो भगवान उसकी भी दंड हमें देता, बुराई का परिणाम हमें मिलता, लेकिन अभी तक किसी को बुराई भी नहीं किए हैं। फिर भी दुख किस वजह से हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, इसके बारे में अब आपको छानबीन करना है, गहराई से छानबीन करना है, वरना आपका जीवन दोस्तों परेशानी में है, सारा गुजर जाएगा और कभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपके मन में इन सभी बातों को घुमाना है और सोचना है, क्या हमसे कोई गलती हुआ है, क्या हमसे कुछ पाप हुआ है, क्या किसी का मेरे ऊपर नजर लगा हुआ है,
या फिर ग्रह दोष हमें परेशान कर रहा है। तरह तरह से व्यक्तियों को परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मन ही हमें परेशान करते हैं। हमारे गलती ही हमारे परेशानी का कारण होता है दोस्तों। हमारे ग्रह गोचर भी कभी कभी हमारे कामों को बिगाड़ देता है। हमारे अच्छे अच्छे काम नहीं, ग्रहों के अशुभ स्थिति के कारण नहीं बन पाते हैं। इसलिए अब आपको गुप्त शत्रुओं को भी ढूंढना है, अपनी गलतियां भी ढूंढना है। आपके हाथों से कुछ गलतियां तो नहीं हुआ है, यह भी आपको अच्छे से ढूंढना है। साथ ही साथ किसी का नजर तो आपके ऊपर नहीं लगा है, या फिर किसी ने तांत्रिक क्रिया तो आपके ऊपर नहीं कर दिया है, इसके बारे में भी छानबीन करना है। साथ ही साथ ग्रह गोचर का अशुभ प्रभाव भी आपके ऊपर है या फिर नहीं है, इसके बारे में भी आपके विचार करना है। अगर इन सभी के ऊपर आप विचार करेंगे तो जरूर आपके जीवन काल की जो समस्या है उसका समाधान निकालेगी। देखिए दोस्तों, ना ही ग्रहों की स्थितियां आपके लिए खराब हैं और ना ही आपसे अभी तक कोई गलतियां हुआ है। कोई भी अभी तक आपके हाथों से पाप नहीं हुआ है। आपका कर्म बिल्कुल शुद्ध है। अभी तक एक भी आपके हाथों से गलती और पाप नहीं हुआ है। आपके जीवन काल में इस वर्तमान में जो भी परेशानी चल रही है, इसका कारण केवल और केवल सिर्फ एक ही है कि किसी का नजर दोष है। किसी ने आपकी तरक्की के ऊपर नजर लगाए बैठे हैं, जो आपको बार बार सफल होने से रोक रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं तो दोस्तों, उन लोगों का नजर आपके ऊपर ऐसा लगता है कि उसका सारा काम ही खराब हो जाता है। नजर दोष इतनी बुरी चीज है कि इंसानों को सफल होने से रोक लेता है। नजर दोष एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर अगर नजर दोष लग जाए, जिस भी इंसान के ऊपर नजर दोष लग जाए, उसे व्यक्तियों के जीवन काल में कभी सुख का पाल नहीं आते हैं, कभी वह दिल से खुश नहीं हो पाते हैं। और आपके ऊपर भी ऐसा ही हुआ है। अब हम जानेंगे कि नजर दोष से बचने के लिए आपको क्या करना है। क्या इसका समाधान आप बताएंगे? बिल्कुल, हम इसका समाधान बताएंगे। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है और क्या नहीं करना है दोस्तों। हम आप सभी के लिए केवल आपकी परेशानी नहीं बताते हैं, बल्कि परेशानी के साथ साथ उनका हाल भी बताते हैं, किस तरह से उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। नजर दोस्त से बचने के लिए क्या उपाय करना है, यह भी इस वीडियो में ही बताएंगे। बस आपको इस वीडियो को समय देकर अंत तक देखना है और हर बातों को समझना है, तभी आप नजर दोस्त से बच पाएंगे। अगर आप नजर दोस्त से बच गए तो फिर दोस्तों, आपका दिल इतना साफ है, आपका कर्म इतना शुद्ध है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन काल में अचानक खुशियों की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी और आपके बड़े बड़े वरदान मिलेंगे, जिससे आपके मन की सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बस थोड़ा आपको नजर दोष से बचने के लिए कुछ उपाय करना है, तो ध्यान से सुने क्या उपाय करना है। उससे पहले जान लेते हैं कि बुरी नजर जी भी किसी के ऊपर लग जाते हैं, उसका लक्षण क्या होते हैं। तो ध्यान से समय, उसके उपरांत हम बुरे नजर से बचने का उपाय बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बुरे शक्तियों का लक्षण व्यक्तियों के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव डालता है। कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे ऊपर बुरे शक्तियों का प्रभाव है। यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा हो तो उसके सिर के ऊपर से दूध को 3 बार उतारकर कुत्ते को पिलाने से नजर दोष जाता रहता है। यदि आपको किसी स्त्री या पुरुष पर संदेह हो कि उसने आपके बच्चे को नजर लगाई है, तो आप अपने बच्चे के सिर पर उस व्यक्ति से हाथ फिरवा दें। नजर दोष का कुप्रभाव दूर हो जाएगा। अगली चीज, घर के किसी सदस्य के भोजन पर नजर लग जाए तो उसकी थाली परोसने के बाद सभी भोज्य पदार्थों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालकर उसे एक पत्तल पर रख लें और उस पर गुलाल बिखेर कर चौराहे पर रखाएं। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद कभी भी पीछे पलटकर न देखें। फिर अगली चीज, जब आपको लगे कि अचानक से आपके काम धंधे को नजर लग गई और तमाम कोशिशों के बावजूद चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आप अपने दुकान में नींबू मिर्च को टांग करके देखें। यह न सिर्फ नजर दोष को बल्कि वास्तु दोष को भी दूर कर देगा। कार्यस्थल पर इसे लगाते ही सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे कि इस टोटके को केवल मंगलवार और शनिवार को किया जाना चाहिए और कभी भी प्लास्टिक का नींबू मिर्च न टांगे। मिर्च और नींबू की माला सूखते ही जरूर बदल दें। फिर अगली चीज, जब घर के किसी बड़ी स्त्री या पुरुष को नजर लग जाए तो उसे लिटाकर फिटकरी का टुकड़ा सिर से पांव तक 7 बार उतारें। इस प्रक्रिया को हर बार सिर से पांव तक ले जाकर तलुए को छुआकर फिर सिर से घुमाना शुरू करें। इसके बाद फिटकरी के टुकड़े को कंडे अथवा कागज आदि पर रखकर आग लगा दें। जैसे जैसे फिटकरी आग में जलती जाएगी, वैसे वैसे बुरी नजर उतरती जाएगी।
नजर लगे व्यक्ति के सिर के ऊपर से राई और मिर्च 7 बार उतारकर जला देने से भी नजर दोष दूर हो जाता है। इन उपायों के अलावा पंडित सुनील शर्मा का कहना है कि बुरी नजर से बचने के लिए कुछ खास धार्मिक उपाय भी है। इसके तहत जिसे भी बुरी नजर लगी हो उसे हनुमान चालीसा का पाठ व बजरंग बाण सुनाने से बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पंडित शर्मा के अनुसार चूंकि हनुमान जी पर किसी भी बुरी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वे ऐसी हर समस्या का निदान करने में सक्षम माने जाते हैं। तो चलिए उन्हें उपाय के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनो। बुरी नजर दोष से बचने के लिए क्या उपाय करना है? थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर सिर के ऊपर वार कर 1 गिलास पानी में डाल दें। ये माना जाता है कि जैसे नमक पानी में घुलेगा, उसी तरह बुरी नजर का असर भी पानी में घुल जाएगा और नजर दूर हो जाएगी। बिना बात के धन संबंधी नुकसान हो रहा है तो घर की छत पर उत्तर पूर्व दिशा में 5 तुलसी के पौधे लगाएं। कई बार नजर लगने पर व्यक्ति को बार बार उल्टी होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पखुंडियां रखकर अपने इष्ट देव का नाम लेकर खिलाएं। ऐसा करने से बुरी नजर का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। डंठल वाली 7 लाल मिर्च लेकर नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से 9, 11, 21 बार वार कर आग में डाल देने से नजर उतर जाती है। शनिवार और रविवार को नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से 3 बार दूध वार कर एक मिट्टी के बर्तन में डालकर कुत्तों को दें। नजर दोष और टोटकों के प्रभाव को खत्म करने के लिए नींबू को सिर से वार कर 4 टुकड़ों में काटकर चौराहे पर चारों दिशाओं में फेंक दें। नजर लगने पर छोटे बच्चे ज्यादा रोने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए लाल मिर्च, अजवाइन और पीले सरसों को एक मिट्टी के छोटे बर्तन में आग लेकर उसमें जलाएं। इसका धुआं देने से बच्चे की नजर उतर जाती है। खाने की चीजों पर जब किसी की नजर लग जाती है तो व्यक्ति को खाने की चीज से चिढ़ हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए उस व्यक्ति पर से तेल लगी रोटी 7 बार वारकर काले कुत्ते को खिलाने से नजर दोष दूर हो जाता है। गर्भवती महिला को नजर लगी हो तो उसके लिए गोबर के छोटे दिए में गुड़ का टुकड़ा और रुई डालकर जलाएं और उसे दरवाजे के बीच रखने से बुरी नजर का दोष दूर होना माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आप सभी को नजर दोष का लक्षण भी बता चुके हैं और उसका समाधान यानी कि उपाय भी बता चुके हैं। तो आपको भी लग रहा है कि हमारे ऊपर भी पूरे नजर दोष लगा है और उसी की वजह से अगर परेशानी हो रही है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप इन सभी उपायों को कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो। सभी के लिए यह उपाय कारगर है। सभी यह उपाय कर सकते हैं। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही साथ दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककटधात सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। आप बात करेंगे मोरपंख की फायदे के बारे, तो चलिए अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय मोरपंख की। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोरपंख की कलम बनाकर बड्ढे बड्ढे ग्रंथ लिखे गए हैं। वहीं घर में मोरपंख का होना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके बहुत से फायदे भी हैं। आइए जानते हैं कि एक मोरपंख कितनी प्रकार की परेशानी को हल कर सकता है। जब व्यक्ति को पैसों की कमी हो रही होती है तो एक मोरपंख को अपनी जेब या पर्स में रखें और साथ ही जब भी इसे हाथ लगाएं तो माथे पर लगाते हुए श्री कृष्ण को याद कर लें। ऐसा करने से पैसों की कमी नहीं होती। राहु दोष होने पर घर के बाहर उत्तर पूर्व की दिशा में मोरपंख को लगा दें और ऐसा करने से राहु का दोष दूर हो जाता है।
अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने शयन कक्ष में मोरपंख रखें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। यदि शत्रुता समाप्त करनी हो या शत्रु तंग कर रहे हों तो मोरपंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें व सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराएं। बुरी नजर से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोरपंख चांदी के ताबीज में पहनाएं। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब ऑफ डायरी में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोरपंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोरपंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आ गई इस वीडियो में अगली 24 घंटे की आपकी संपूर्ण राशिफल ग्रह गोचर के आधार पर बताएंगे, जिसमें से बात करेंगे कि आपका सम्मान राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा। वहीं अन्य सभी स्रोतों के बारे में तथा छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। बड़ों के साथ आदर और सम्मान बनाए रखें। सामाजिक मामलों को आप मिलजुल कर सुलझाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य गति पकड़ेंगे। भाईचारे की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप यदि किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगी। आपके करीबी भी आपकी बातों से प्रसन्न रहेंगे। आप व्यापार में अपने साथी का भरोसा भी जीतने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा हो सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपको वाणी और व्यवहार में मधुरता बनी रहेगी। जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश में आप लगे रहेंगे। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके घर किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। आपको मित्रों के साथ किसी यात्रा पर जाने के प्लानिंग कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएंगे। धन धान्य में वृद्धि होगी। आपको माताजी से किए वादे को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। कला कौशल में सुधार आएगा। रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और व्यक्तिगत मामले बेहतर रहेंगे। आपको व्यापार में किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा। आपको पारिवारिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप वरिष्ठ सदस्यों से किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में ना पड़े। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के प्रयास रंग लाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ से काम करने के लिए रहेगा। आप कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं और उचित अवसर पर पूरा ध्यान रखें। गरीबों की सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप कुछ नई तकनीकों को अपनाकर अपने व्यापार को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपको आर्थिक मामलों में धैर्य बनाए रखना होगा। त्याग व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। रिश्तों का सम्मान करें। आप अपनी आय और व्यय के लिए बजट बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप आगे रहेंगे। आपकी किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आप परेशान रहेंगे। कारोबार पर आपका पूरा फोकस रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य को आप गति देंगे। आपका रुका हुआ काम पूरा होने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको माता पिता से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा। आपको कुछ विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान की तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थीं तो वह दूर होंगी।
आज का दिन आपके लिए पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी सुख सुविधा बढ़ेंगी, जिसे देखकर आपको खुशी होगी और आप कुछ नए लोगों से भी मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हों, तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आपको व्यापार के कार्य में आगे बढ़ेंगे। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। किसी सरकारी योजना में धन लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे धन मांग सकता है। आपको अपनी बातों से कार्यक्षेत्र में यदि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो उसके बाद आप उसे सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं, तो वाहन बहुत ही संभाल कर चलाएं। आर्थिक विषयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप अपने किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित नजर आएंगे। परिजनों की बातों को आप अनदेखा ना करें। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आप किसी यात्रा पर जाने से बचें। माता पिता की सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई बहनों से चल रही अनबन को दूर करने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। स्थायित्व की भावनाओं को बल मिलेगा और आप अपने महत्वपूर्ण कामों पर पूरा ध्यान लगाएंगे, जिससे आप कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपने यदि कुछ बातों को गुप्त रखा था, तो वह परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आप अपने घर के निर्माण आदि की योजना बना सकते हैं। औद्योगिक मामलों को आज आप संवारेंगे। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने खर्चों पर लेन देन पर पूरा ध्यान दें। एक बजट बनाकर चले तो आपके अच्छा रहेगा। आप अपनी मेहनत जारी रखें, तभी आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आपको किसी परिवार के सदस्य की चिंता सता सकती है। आपको कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को आप नजरअंदाज न करें। किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप करना आपको नुकसान दे सकता है। आपको यदि किसी की मदद करने का मौका मिलेगा, तो अवश्य करें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। मित्रों के साथ आप तालमेल बनाए रखें और प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कला कौशल से आप सभी को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। आप अपने करीबियों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी महत्वपूर्ण विषयों के प्रति पूरी रुचि रहेगी। आपको लाभ के अवसरों पर भी पूरा ध्यान देना होगा। किसी को धन उधार देने से बचें। आपकी मेहनत रंग लाएगी और नौकरी में कार्यरत लोगों को मन मुताबिक काम मिलने से वह प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन आपके लिए सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको आवेश में आकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आप अपनी परंपराओं पर पूरा ध्यान देंगे और निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। आपका किसी नए मकान और दुकान आदि की खरीदारी का सपना भी पूरा हो सकता है, जिसमें आपको अपने भाइयों से मदद लेनी पड़ सकती है। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी और किसी की सलाह पर आपको चलना अच्छा रहेगा। वरिष्ठ सदस्यों से किसी बात को लेकर जिद ना दिखाएं, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आज आप व्यावसायिक या निजी कारणों से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपके लिए यात्रा करना मुश्किल होगा, लेकिन आप कर पाएंगे और इससे आपको लाभ भी होगा। जो लोग पहले आपकी उदारता को नहीं समझते थे, अब उन्हें भी इसकी कीमत समझ आएगी।
अगर आप पिछले कई दिन से हो रही पेट की समस्याओं और अन्य तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बिना सोचे समझे कुछ भी खाना बंद करना होगा। नियमित और अच्छा डाइट कार्यक्रम बनाकर उस पर चलने से आप कुछ ही दिन में ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात की उपेक्षा करते रहे हैं। अब यह जरूरी हो गया है कि आप स्वास्थ्यकर भोजन और जीवन शैली अपनाने की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध पर जिद्दीपन को हावी न होने दें। आपका पार्टनर समझौते के मूड में नहीं है, इसीलिए आपको ही समझदारी और लचीले रवैये से काम लेना होगा। आपके इस कदम से आपकी रोमांटिक लाइफ में भी सुधार आएगा, आपके पार्टनर को भी आपके दोस्ता नाअंदाज का एहसास होगा। अर्थपूर्ण भाव भंगिमाओं से अपने पुराने संबंध को एक नया अर्थ देने की कोशिश करें। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी मुखर और प्रेरक रहेंगे। आपको ऐसे कार्य क्षेत्र में कार्य करने के अवसर मिलेंगे जहां साझेदारी से कारोबार होता हो और एक दूसरे की सहायता करना प्रमुखता हो। आप प्रमुख परियोजना को पूरा करने के लिए दूसरों को संगठित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि आपकी भूमिका के लिए प्रशंसा और सम्मान आपको मिलने की संभावना है और आपके धन का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहने की संभावना है। आज आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिलेगी। यह आपके करियर या निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इससे आपको वित्तीय लाभ भी होंगे। इससे आपको भविष्य में भी इसी प्रकार के लाभ उठाने का रास्ता दिखाई देगा। आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं और आपकी आशावादिता और खुशमिजाजी से सभी प्रभावित होंगे। दोस्तों और परिवार के साथ आनंद लें। आपको किसी भी मैदान में बिना सोचे समझे कूद पर डरने की जगह सब पहलुओं के बारे में संवेदनशील होकर अपने दिमाग को संतुलित करके सोचना होगा। आपके लिए फंतासी का समय है। आपके लिए यह समय रोमांस और मजे करने का है। अगर आप रोमांस में अपनी कल्पना का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी कल्पना को रोमांस तक सीमित रखें। ऑफिस में आपको इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। आज अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताएं। दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ स्पेशल करने की योजना नहीं भी बनाते, तब भी आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर इसे स्पेशल बना लेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दों को भी एक तरफ रखकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लें। आपको संतुष्टि और काफी आनंद महसूस होगा। आज के दिन आपको एक अप्रत्याशित रूप से उपहार आपके दिल के निकट के व्यक्ति से मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। आपके सहकर्मी और आपसे उच्च पद पर तैनात सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे तथा आपसे पूरा सहयोग एवं सहायता करेंगे, जिसकी वजह से आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे तथा सायंकालीन बेला में आप किसी समारोह का भी आयोजन कर सकते हैं। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा और आपको किसी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना है। आपको कई दिशाओं में सक्रिय रहना पड़ेगा, लेकिन सकारात्मक बने रहेंगे। आप नई ऊर्जा एवं वास्तविकता से परिपूर्ण सार्थक योजनाएं पेश करेंगे। अपनों को भी इनमें शामिल करें। आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। आप पिछले कुछ समय से अस्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं या लगातार बाहर खा रहे हैं। आज आपके पेट को इसकी कीमत चुकानी होगी। आपको दर्द हो सकता है, फिर भी आराम से रहें। घर का बना साधारण खाना खाएं, पानी अधिक पिएं। जल्दी ही आप अच्छा महसूस करेंगे। अल्कोहल से बचें। दांतों का ध्यान रखें। दिन में 2 बार ब्रश करना अच्छा रहेगा। जहां तक संबंधों का सवाल है, दिन अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ एक शांत समय का आनंद ले पाएंगे। जो आपके पास है उसी के साथ खुशियां मनाएं। छोटे मोटे घरेलू कामों में अगर आप पार्टनर की सहायता करेंगे तो आपके संबंध में इससे एक तरह की संतुष्टि आएगी, जिससे आपको खुशी और आपके प्यार को एक नया आयाम मिलेगा। आज एक उत्कृष्ट अवसर आपके लंबित कार्यों को खत्म करने के लिए आपके रास्ते में आ सकता है। इस खाली समय का पूरा उपयोग करें। हालांकि आप जिस तरीके से अपने कार्य अभी तक करते थे, उन्हें आपको छोड़ देना होगा। यह अपनी पसंद के घर के स्वामित्व को पाने के लिए सही समय है। आज दिन भर आपका मूड बदलता रहेगा।
लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। इसका एक नुकसान यह है कि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसके कारण परियोजनाओं की तैयारी में कोई कमी न रहे। वित्तीय फायदे तो होंगे, किंतु अनावश्यक खर्च न करें। वित्तीय लाभ का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा। आप किसी जटिल समस्या में फंस गए लगते हैं, या आज आपकी आध्यात्मिक शांति भंग होने वाली है। आज आपकी कुछ पुरानी दर्दनाक यादें ताज़ा होने वाली हैं। अगर आपको कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए काउंसलर की मदद भी लेनी पड़ेगी के तो लें। अपने सपनों पर ध्यान दें, तो शायद आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ रोमांटिक संबंध रखने से व्यर्थ का तनाव और परेशानियां पैदा होंगी। अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग रखने की कोशिश करें। अपने संबंध में और अपने मन में भी उपज रहे तनाव को कम करने के लिए अपने पार्टनर के साथ कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन करें। बिना बात की चिंताओं और तनाव से आपको संबंध में असुरक्षा महसूस होगी। आप चुस्त, विश्वसनीय, दृढ़ और सक्रिय हैं। ये गुण आपको किसी भी साक्षात्कार में आगे रखने में आपकी मदद करेंगे। आप आज अगर किसी भी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। आज का दिन सफेद रंग शुभ है और अपने कपड़ों के कुछ हिस्से में यह रंग पहने। वित्तीय मामलों आज औसत रहेंगे। आज आप संपत्ति खरीदने की योजना भी बना सकते हैं।